सब कोई उद्योगपति हो, औवे में हम आग लगा कर सोते हैं और सुबह प्रोडक्शन तैयार मिलता है, सुबह आपका माल तैयार मिलता तो है। हम तो वो उद्योगपति। आज टाटा अंबानी को रात को अपनी फैक्ट्री में आग लगा कर सुला दो। वाह मैंने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराने चला गया साहब, हाँ। जो नई बात ध्यान आ गई जी। तो उसने बोला जी किस चीज की फैक्ट्री है, तो मैं कहा जी एक्सपोर्ट का काम है, ये लाइसेंस है, जीएसटी है, सारा काम है, और मैं तो डेली आग लगाता हूँ, कैसे मेरे को इंश्योरेंस दोगे? बोलो भाई साहब आपका इंश्योरेंस तो ऊपर वाला करता है, हाँ, सही बात है, आपका इंश्योरेंस तो हमारे बस में नहीं है। हाँ, भी हमारा उस प्रकार का फैक्ट्री का इंश्योरेंस, अव्वे का इंश्योरेंस कौन करेगा? सही बात। तो 100 रुपए मिलते थे, गंठी रोटी बांध कर अपनी पेशकारी करता था। अरे एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक विचार जो बदल दे आपकी दुनिया। टीएम भी बना, टीएल भी बना, टीम लीडर भी बना। अब इससे सिम नहीं बिकवाएंगे, इससे मोबाइल बिकवाएंगे। तो किसी एक अच्छे शख्स ने कहा यार बेचना है तो तू फ्लैट बेच, फैक्ट्री बेच, प्लॉट बेच, क्या रखा है मोबाइल बेचने में? तो आपकी एज कितनी होगी भाई? मेरी अभी उम्र है 20/12/1989 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, हाँ जी। तो लगभग कितने साल के हो गए? 36 रनिंग चल रही है, कंप्लीट हो जाएगी 2 महीने के बाद में। तो जैसे बताते हैं किसी की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो कामयाबी शादी के बाद शुरू हुई, शादी से पहले शुरू हुई? कामयाबी की अपन बात करते हैं, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मेरे को आपने एक अच्छे इंटरव्यू के लिए बुलाया, आपको धन्यवाद। अब बात करना चाहूँगा कि मैं कामयाबी की जी, क्योंकि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा जी। तो स्टार्टिंग से ही मैं एक ऊर्जावान, एक पॉजिटिव सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा एक बी पॉजिटिव डू पॉजिटिव की एक सुबह से एक लत लग जाती है कि कुछ करना है जी। तो जनरली आपने जैसे क्वेश्चन किया कि कामयाबी का जी, प्रयासरत तो मैं पहले ही से था, लेकिन धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते रहे क्योंकि कर्मों की ऊंचाई इतनी अधिक कर दो सफलता अपना रास्ता छोड़ दे। वाह वाह, क्या बात है। किताबों का मैं शौकीन रहता हूँ, अच्छी चीज़ें पढ़ना मेरे को पसंद रहती है, और एक ऊर्जावान, एक सुबह से एक ये ललक रहती है यार मैं किसी एक ऊर्जावान आदमी से मिलूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी लूँ। जी जी। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं हरियाणवी लोगायक अमित चौधरी और आज का पॉडकास्ट है राठ क्षेत्र के बहुत ही अच्छे उद्योगपति, बहुत अच्छे बिजनेसमैन और रियल एस्टेट में एक अलग खिताब रखने वाले भाई होशियार प्रजापति, जो कि अपने आप में एक मिसाल है, जीरो से हीरो, फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी इनकी है। तो आज इनसे बात करेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। तो आपका परिचय जानना चाहेंगे, आपका गांव, आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपका जो पूरा स्टेटस कहाँ से शुरू हो, क्या क्या शुरू हो? सर होशियार सिंह प्रजापति मेरा नाम है जी। बहरोड से 6 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है जी, जिसको शहजादपुर पुराना नाम है, नया नाम नांगड़िया रिकॉर्डेड के अनुसार जाना जाता है जी। और वहीं से अपनी एक मीडियम से भी नीचे मीडियम में मैं पैदा हुआ हूँ जी। तो जैसे किसी ने कहा है कि भी आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, बिल्कुल, लेकिन आप गरीब मरते हो जी, उसमें आपका महादोष है। वाह, क्या क्योंकि बात, क्या ऊपर वालों ने वो सब कुछ आपको दिया है, जी, प्लेटफॉर्म दिया है, जी, 24 घंटे काम करने को दिए हैं, वही 24 घंटे आपको मोदी जी को मिले हैं, वही 24 घंटे अपने को मिले हैं। भाई एक तो आदमी वो होता है कि जो आए धरती के ऊपर और सीधा चला जाए, जी, एक वो होता है कि भाई अपना नाम ऊंचा करने के लिए अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का दिन और रात मेहनत करे, जी, क्योंकि मेहनत 4 अक्षर की मेहनत जो मैंने आपको पहले कहानी बताई थी, बिल्कुल, उसी के बल और बूते के ऊपर अपन विश्वास करते हैं। पहले भी अपना एक बार हुआ था, मैंने बताया था जी 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, हाँ हाँ, 3 अक्षर का होता है नसीब जी, और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत, जी, लेकिन 4 अक्षर की जो मेहनत होती है, जी, जिसको ये जिंदगी का मूल रूप पता चल गया है, वो मेरा अनुभव ये कहता है कि वो आदमी कभी अपने जीवन में असफल नहीं होगा, सफल होगा। और वही नहीं, उसके साथ 3 पीढ़ियां उसकी सफल होगी, बिल्कुल, उसकी खुद की, उसके पेरेंट्स की और उसके आने वाली पीढ़ियों की। जी। तो होशियार भाई, आपके संघर्ष की शुरुआत की बात की जाए, कहाँ से आपका संघर्ष शुरू और कैसे कैसे आप रियल एस्टेट में आए और कैसे कैसे, इससे पहले की कहानी जो आपने कहा कि गरीब पैदा हुए हैं लेकिन गरीब मरना नहीं है, लेकिन इसके जो बीच की शुरुआती दौर की कहानी होती है वो बहुत दुख भरी होती है, बहुत कष्टदायक होती है, क्योंकि कामयाब आदमी की शक्ल तो सब देखते हैं, उसके छाले पैर के कोई नहीं देख पाता। तो उन छालों की बात करेंगे। बिल्कुल। तो कैसे कैसे शुरुआत हुई, कहाँ तक आपकी एजुकेशन, क्या रहा, सारा कुछ बताएं। देखिए
गांव में सरकारी स्कूल था, 8वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। जी 9th क्लास में गांव में के पास ही गांव पड़ता है जागवास, वहाँ एडमिशन लिया और 9th और 10th मैंने जागवास से करी। उसके बाद में बहरोड में आया, गवर्नमेंट जो अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल है बहरोड के अंदर। एक हमारे गुरुजी थे आदरणीय सम्माननीय मनमोहन जी, जी उन्होंने कहा यार तेरी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने आर्ट्स का फॉर्म भर दिया था, जी बोले यार तू जात से भी कुम्हार है और अपना एरिया राव साहब हीरों के एरिया है, तू थोड़ा हटकर चल कि तो तेरी जो कौम है ना कुम्हार जिसके पीछे लगा हुआ है, जी ये ब्राह्मण बणियों की नज़रों में मुनीम तेरे को रख लेंगे। अच्छा ईमानदारी की छाप तेरे अंदर रहेगी तो मुनीम के रूप में तू काम कर लेगा, तो तू कॉमर्स ले ले। ओके तो मैंने 2000 बात है आपकी 2001-2 की बात है, 11th हाई सेकेंडरी स्कूल में मैंने कॉमर्स से मैंने एडमिशन ले लिया 11वीं क्लास में। ओके सुबह सिंह गुरुजी थे, पढ़ाते थे इनकम, एक्सपेंडर, क्रेडिट, इकोनॉमिक्स, ABST, अकाउंटेंटी, वो सारी चीज़ें हमारे को नई चीज़ें सीखने को मिली। जी धीरे धीरे यार दोस्त सारे जो भाई उसकी मोटिवेशन मेरे को ये लगी कि एक तो अलग से कैटेगरी मिल गई, क्योंकि उसमें एक माहौल का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मैंने कॉमर्स ली तो टोटल ब्राह्मण और बणिए के बेटे, सारे उद्योगपतियों के बेटे, जी और सारे मतलब जो बहरोड के अंदर आज जो CA बने बैठे हैं जी वो ज़्यादातर मेरे क्लासमेट है। ओके अपने नीमराणा में बात करें, जो सीनियर हैं अपने जूनियर भी हैं, नवीन गोयल मेरा जूनियर है, रविंदर गोयल मेरा क्लासमेट है, मित्र है, राजेश गुप्ता जी हैं, मुकेश गुप्ता जी, ये सब मेरे क्लासमेट है। लाइव एग्जाम्पल देखने को मिलेगा आपको जब आप मार्केट में जाओगे। तो उसके बाद में 12वीं पढ़ाई करी मैंने, तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि एक संगत की रंगत बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक माहौल, एक अच्छा माहौल मिला, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। उसके बाद में 2003 में मैंने 12वीं कर ली, 2004 में फर्स्ट ईयर BCom स्टार्ट हो गया अपने धर्मचंद गांधी जैन कॉलेज से, जी और सेकेंड ईयर 2004 के अंदर। तो एक आइडिया कंपनी लॉन्च होती है 2005 में, टेलीकॉम कंपनी। टेलीकॉम कंपनी। जी और उससे पहले थोड़ा सा मैं ब्रेक करना चाहूँगा कि जब मैं 10वीं क्लास में था, जो छुट्टियाँ होती थी तो 100 रुपये मिलते थे, गंठी रोटी बांध कर अपनी पेशकारी करता था। अरे रे तो वो चीज़, वो दुख भरा समय रहा कि आज जो हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे जो कोठियाँ बनी हुई वहाँ पर मैंने पेशकारी करी हुई है। 100 रुपये मिलते थे, गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, मई और जून की, जुलाई में स्कूल खुल जाते थे। 2 महीने के टारगेट रहता था मेरा। डायरी में उस जमाने से मेंटेन करता रहूँ। वाह साइकिल उठाई, गंठी रोटी बांधी और भाई अपने चल दिए। मम्मी बढ़िया पराठे देती थी और भाई शाम को वही बढ़िया नींद आती थी, पूरे दिन एक्सरसाइज हो जाती थी और भाई पैसे भी मिल जाते थे, और एक घर को एक आर्थिक स्थिति सुधरने में एक हिम्मत भी मिल जाती थी। बिल्कुल। तो उन सारी की चीज़ों के लिए फिर भाई एक लड़का भी जवान होने लगा, धीरे धीरे भी बाहरी रिश्ते आने लग गए। तो इसी प्रकार से जैसे जब मैं सेकेंड ईयर में था, आइडिया कंपनी ज्वाइन कर ली थी। आइडिया का वो लॉन्च हुई थी कंपनी का, मेरे गांव पड़ता है बाजू में बिंदपुरा जी। तो बिंदपुरा गांव के थे बड़े भाई साहब मनोज यादव जी, वो एयरटेल में कूपन बांट रहे थे मार्केट में। ओके। मैंने मैंने बोला भाई साहब क्या काम कर रहे हो मनोज भाई साहब, बहुत बड़े, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, आज भी मिल जाते हैं कि भाई साहब आज ये जो आपने जो चिराग लगाया था, जो आपने एक राह दिखाई थी, रास्ता दिखाया, तो पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है आज। क्या बात। तो उसने बोला कि यार तू आजा, बंटी भाई साहब के आइडिया की एजेंसी लिए उन्होंने, और वहाँ तेरा मैं करवा देता हूँ। मैं को भाई साहब ठीक है। 2004-5 की बात है, 2,500 रुपये तनख्वाह, उस जमाने में बहुत ज़्यादा थी। 2,500 रुपये तनख्वाह भाई साहब। और बंटी भाई साहब थे बड़े मेहनती और बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को उनसे। बंटी अग्रवाल और बरबरीक अग्रवाल, आज भी बहुत अच्छे संबंध है उस पूरे परिवार से। गोविंद भाई साहब हैं, गोपाल जी हैं, अच्छे संबंध है। वो भी रिगार्ड करते हैं कि यार तूने हमारा यहाँ पर माहौल में बहुत बड़ा नाम किया, एक साफ सुथरा नाम किया। जब मिलते हैं तो यहाँ से शुरुआत हुई आप? यहाँ से शुरुआत हुई, आइडिया से। फिर शुरुआत करने के बाद क्या कभी ऐसा समय भी आया जिंदगी में कि जैसे तंग हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उतना ना मिल पाना, मायूस हो जाना और छोड़ो यार किस्मत साथ नहीं, मैं नहीं कर रहा इस काम को, कभी ऐसा हुआ? खूब चैलेंज आए, लेकिन जो मेरा प्लेटफॉर्म था, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक विचार जो बदल दे आपकी दुनिया, जी। आइडिया की टैगलाइन हुआ करती थी जो हमारी ट्रेनिंग होती थी। बिल्कुल।
तो उसमें ये सिखाया जाता है एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एक विचार जो बदल दे आपकी दुनिया। कि अगर आपको कोई भी काम इम्पॉसिबल लग रहा है तो उसमें भी पॉसिबल छिपा हुआ है, बशर्ते आपकी सोच, आपकी लंबी दूरी और आपके उस काम के प्रति त्याग समर्पण की भावना आपके अंदर होगी तो जरूर वो मुकाम हासिल होगा। तो कौन से सन से आपके सपनों को उसके बाद धीरे धीरे 2008 में मेरी शादी हो गई। ओके। उसके बाद फिर स्पाइस कंपनी आई, फिर नोकिया में भी नौकरी करी। उसके बाद मैंने 6 साल मेरी सैमसंग को दिए मैंने। ओके। सैमसंग जब लॉन्च हुआ था, कोरबी मोबाइल था, जब एंड्रॉयड का उत्पत्ति हुई थी सैमसंग के माध्यम से, गूगल का प्लेटफॉर्म था, तो वहाँ पर भी जब ट्रेनिंग लेने के लिए हम जयपुर जाते थे तो हाफ डे तो ट्रेनिंग देता था ट्रेनर और हाफ डे ट्रेनिंग देता था मैं। 8-10 लोग हमारे ट्रेनिंग इस एरिया के होते थे, 8-10 कोटपुतली के, 8-10 अलवर के। तो ट्रेनर पूछता था कि जो बेसिक रीड करके जाता था, मेरा ट्रेनर क्या पूछेगा, वो पूछता था बच्चों टेलीकॉम लाइन से हो तो बताओ सिम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बताता सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है टेलीकॉम का, GPRS ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विस उस जमाने की, CDMA कोड मल्टीपल डिवाइस एक्सेस, CDMA जो GSM और जो अपनी जो 2 नेटवर्क हुआ करते थे प्रीपेड पोस्टपेड, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे मुकाम पर मैं पहुंचा। TMB बना, TLB बना, टीम लीडर भी बना। फिर एक कंपनी आती है सैमसंग नोलर, ये लड़का अच्छा मेहनती लड़का है, अब इससे सिम नहीं बिकवाएंगे, इससे मोबाइल बिकवाएंगे। तो ऐसे सैमसंग ज्वाइन कर लिया, 6 साल में रहा। तो सैमसंग ने, मैं वहाँ पर यहाँ पर नीमराणा मेरा आना हुआ 2015 के अंदर, यहाँ कैफ़े खुला था सैमसंग स्मार्ट कैफ़े। कंपनी ने प्रमोशन करके यहाँ भेज दिया भी नीमराणा में आपको सैमसंग के मोबाइल बेचने हैं, और टारगेट आपका महीने का 15 लाख के मोबाइल बेचने हैं। अरे, और बहरोड में मुश्किल से 10 लाख के भी नहीं बिक पाते थे जी। तो कि यहाँ पर क्या था कि जैसे कोई 50,000 का मोबाइल भी ऐसे ले जाता है 1 किलो टमाटर ले गए हो। रियल एस्टेट था, एरिया बढ़ रहा था, जैपनीज जोन बन रहा था, लोगों को सपने बेचे जा रहे थे, यहाँ एयरपोर्ट आएगी, यहाँ मेट्रो आएगा, यहाँ DMIC आएगा। तो किसी एक अच्छे शख्स ने कहा यार बेचना है तो तू फ्लैट बेच, फैक्ट्री बेच, प्लॉट बेच, क्या रखा है मोबाइल बेचने में। उस दिन से सोचा यार ये आदमी तो मेरा बहुत शुभचिंतक है। उस दिन से फिर मैंने सोच लिया यार कुछ ना कुछ हो यार, ये अपॉर्चुनिटी आती है ना जी, तो उस अपॉर्चुनिटी को मैं लेने में नहीं चूकता। ओके। आप प्रयास अच्छे कर रहे हो, दरवाजे पर आपके पास अपॉर्चुनिटी खुली पड़ी है। कुछ नाम ऐसे बताएं आप जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो, जैसे टॉप 5 नाम बता दीजिए। टॉप 5 में जैसे मैं पहले नंबर 1 पे किसे कहोगे जो आपकी कामयाबी के पीछे भी जिन्होंने इस होशियार रूपी हीरे को जन्म दिया, इस हीरे को प्लेटफॉर्म दिया, मेरे बड़े भाई आदरणीय सम्माननीय युवराज जी हैं। युवराज जी मेरे पार्टनर भी हैं और अभी फिलहाल नीदरलैंड में सेटल हैं वो, और वहाँ भी मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, फैक्ट्री का, प्रॉपर्टी का कारोबार है। बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस हीरे को तलाशा, क्योंकि हीरे को तलाशना है ना तो रात होने तक का इंतजार करता है, रात होने तक का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। बहुत सेंसर युवराज मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे विचारों के, बहुत लंबी दूरदर्शी उनकी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सेकंड नंबर पर अपन बात करते हैं कि भी जिन्होंने रियल एस्टेट में, हमारे भाई साहब हैं राकेश यादव जी, एडवोकेट जी साहब हैं, शिव शक्ति ग्रुप में, वहाँ मैंने नौकरी भी करी मैंने। थर्ड नंबर पे कौन आएगा? थर्ड नंबर पर अपने जो इस प्रोफेशन के जो सीनियर आदमी है जिनसे मैं कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलती है कि जो बिजनेस करना है तो आपको 10 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, आपको दूरदर्शी बनना पड़ेगा, आपको बड़ा सोचना बनना पड़ेगा, रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, बिहेव आपका होना चाहिए, स्माइली फेस होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए, और एक मार्केट में आपको साफ सुथरा नाम मेंटेन करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। तो हमारे बड़े भाई साहब हैं अमित एडवोकेट जी, जो कि सिरियाने वाले जी जी, जो कि उनसे एक नेतृत्व, उनकी कुशल टीम, कुशल नेतृत्व और एक दूरदर्शिता सोच के धनी है, क्योंकि नीमराणा में भी एक अच्छा ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चौथा नाम किसका है? चौथे नाम की अपन बात करते हैं, भैरोड से थे, हमारे गांव से हैं, हमारे आदरणीय सुरेश गुरुजी हैं जी जी, जिन्होंने हमेशा मेरे अंदर मोटिवेशन भरा। जब हम किसी प्रकार की आर्थिक ज़रूरत पड़ती तो बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। हमारे सरपंच साहब हैं, मामचंद जी हैं, जो एक गांव में मुहिम मुकाम देते हैं कि आज तक ज़रूरी नहीं कि अमीर का बच्चा ही अमीर बने,
आज तक नांगड़िया गांव के लिए होशियार वो वरदान है कि जो गरीब का बच्चा भी अमीर बन सकता है। क्या वो बात। यूथ आइकॉन के रूप में होशियार को देखते हैं। 5वां नाम किसका लेंगे आप? 5वां नाम अपने यहीं की बात करें तो साथ यार दोस्त मित्रों में केशव देव जी अपने यहीं के जी। सामाजिक आदमी है, भामाशाह भी हैं, समाज की मीटिंगों में मिले जाते हैं और वहाँ एक अच्छी मंच के ऊपर आपको साझा करने का मौका मिलता है। जी। आप जैसे बड़े भाइयों का सहयोग भी मिलता है इन सब चीज़ों करने में। तो होशियार भाई, जैसे मतलब इतना सारा आपने मुझे बताया, सपोर्ट बहुत से लोगों ने किया, कहीं ना कहीं तिरस्कार जो है वो भी हमें आगे बढ़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आप बेबाक कुछ नाम अगर आपके दिमाग में है, ताकि ये वीडियो वो लोग भी देखें। कुछ ने तिरस्कार भी किया होगा आपका? नहीं ऐसे तो भाई मैं उन ये चीज़ों कोई को विवाद का विषय नहीं, ये नहीं, बस विषय इतना है कि उन तक वो बात पहुंचे कि हाँ, हमने उस व्यक्ति को जिन तिरस्कार किया था, लेकिन आज वो व्यक्ति उस तिरस्कार से आगे बढ़ा, उनका भी योगदान ही है एक प्रकार बिल्कुल से देखा बिल्कुल जाए तो। बिल्कुल। हर चीज़ कोई भी आदमी जैसे कोई सक्सेस होता कहानी है ऐसी तो बताइए आप। जनरली ऐसी तो कोई बातें है नहीं, फिर भी भाई मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देता हूँ। तो अपने को एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दिमाग में 2 टावर होते हैं। आप नेगेटिव को बढ़ाओगे नेगेटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव को बढ़ाओगे पॉजिटिव को बढ़ेगा। तो मैं तो हमेशा सकारात्मक विचारों वाला रहा हूँ। तो भाई किसी जो ने आपका अपने दिल नहीं दुखाया? लिए कर रहा है, जो भी आदमी बुरा करता है अपने लिए करता है, अच्छा वो करता है अपने ठीक लिए है। करता मैं है। तो सीधा सीधा सवाल आपसे ये करूँ, किसी ने आपका दिल दुखाया? नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाले ने ऐसी शक्ति दी है वो कि शक्ति आपकी है। हाँ क्या किसी ने आपकी उस शक्ति को ठेस पहुंचाई? नहीं नहीं, उस आज तक शक्ति- मेरे को कोई 36 साल उम्र होगी मेरी, आज कर भगवान के आशीर्वाद से, आप जैसों के सहयोग से, न तो किसी ने मेरा अपमान किया और न मैंने किसी का आज तक बुरा किया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको गुस्सा आता है? गुस्सा मैं कंट्रोल, किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ मैं, अच्छा। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ। नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आपका फिलहाल रियल एस्टेट का अच्छा काम है, अच्छा नाम है आपका, और जैसे आपके साथी है, मित्र है, दोस्त है, हम एग्जाम्पल रूप से ले लेते, जैसे वो मेरे भी दोस्त, आपके भी दोस्त है, करमपाल चौहान हो गए, दशरथ चौहान हो गए डॉक्टर, तो वो भी रियल एस्टेट का ही काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं आपकी मित्रता भी। लेकिन कहीं अगर आपकी डील वो लोग तोड़ ले या उनकी डील आप तोड़ ले, तो आपस में कभी ऐसा नहीं होता है नहीं, गुस्सा, 1% नहीं होता, क्योंकि अपन जो भी इस सेक्टर में काम करते हैं, एक तो अपन बड़े भाई कस्टमर भगवान होता है और भगवान की इज्जत करना भगत का काम होता है। लेकिन अगर कोई भगवान को उठा के ले जाए तो भगत को दुख तो होता है। दुख तो होता है, लेकिन भगवान को भी दुख होता है। पत्ता जब पेड़ से अलग होता है तो जितना दुख पत्ते को होता है उतना ही दुख उस टहनी को होता है, क्योंकि पका पकाया फल कोई दूसरा आदमी लेकर जाता है। ऐसा हुआ है कभी? अक्सर होता रहता है, लेकिन जो किस्मत में होता है समय से पहले और भाग से ज्यादा, जो अपना होगा वो चल कर आएगा, जो नहीं होगा वो आकर भी चला जाएगा। तो आपको गुस्सा नहीं आता? आप 1% भी अपना किस्मत में था, कूल डाउन, क्योंकि किताबों में ये लिखाया जाता है कि गुस्सा और तूफान शांत होने के बाद पता चलता है नुकसान कितना हुआ। जैसे रियल एस्टेट वाले लगभग लोग शराब पीते हैं, तो आप भी एक आध पैक सैक ले लेते हो? हाँ, ओकेजनली कर लेते हैं, क्योंकि उससे उसको मैं उस रूप में लेता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि नशे में, कि नशे की पिंडक में किसी पे गुस्सा उतार दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कूल डाउन, उसको हम शराब को पीते हैं एंजॉयमेंट के लिए, ओके, और एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप के लिए जी, और उसका भी अपना एक रूप होता है, एक समय होता है, एक माहौल होता है, एक वातावरण होता है, उसी के अकॉर्डिंग अपन उसका वो करते हैं। तो फैमिली की बात करें तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। जी। और पत्नी? पत्नी है, बहुत ही मेहनती है उनके और बारे मेरी में दो काफ़ी शख्सियत है, क्योंकि एक सक्सेस पति के पीछे एक सक्सेस पत्नी का हाथ होता है। मानते हैं आप? स्टार्टिंग से ही बहुत ही मेहनती, जब से शादी हुई थी इकलौता था मैं, तो भाई आपको पता है कि इकलौते में तो बहू पढ़ी लिखी आ जाए, मम्मी अनपढ़ हो तो उनको मैनेज करो आपस में। घर में भी कभी कभार पति पत्नी लड़ाई तब भी गुस्सा नहीं आता आपको? नहीं आता, मैनेज करना पड़ता है ना। अभी जब मैं सैमसंग में मैनेजर था तब चीज़ें सिखाई गई थी। मैनेजर किसको कहते हैं? जो मैनेज करना जानता है उसको मैनेजर कहते हैं। तो जैसे कि आपने बताया, जो आपका समाज है, कुम्हार समाज, प्रजापति समाज, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में कुछ। आज जैसे जैसे मेरा नाम हुआ समाज में, तो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को पता चला कि भाई ये
युवा लड़का है, अच्छा वक्ता है, जीरो से हीरो हुआ है, सभी जगह भामाशाह के रूप में जाना जाता है, तो वो लोग बुलाते हैं आपके लोकलिटी में। अभी दिल्ली प्रोग्राम था, रेखा गुप्ता जी के साथ मंच साझा करने का मौका मिला हमारे को जी। तो समाज भी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। काफ़ी समाज में भी हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो वो हमारे को बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं। हर साल हम बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं। मुंडावरन में भी मैं पदाधिकारी हूँ, अलवर में भी हूँ मैं, तिजारा में भी अभी लास्ट टाइम प्रोग्राम था। तो वो जो हमारी प्रतिभाएं होती हैं उनको हम एक मंच देते हैं, क्योंकि प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है। आ जाए तो 5 साल के बच्चे में आ जाए, जैसे साक्षात आपके पास विकास प्रजापति है। मैं यही कहने वाला था, उसको तो कभी आपने कोई ऐसा मंच या कुछ ऐसा सम्मानित नहीं किया? अभी क्या कारण है? वो हरियाणा से इसलिए या नहीं आप अभी राजस्थान से इसलिए? नहीं, उसके लिए फोन आते हैं मेरे पास जी। लेकिन वो कभी आपके साथ आउटिंग टूर पर होता है। अभी भी एक रिंकू प्रजापति है, कोलिला मेरा मित्र है, यार विकास को लेकर आओ भाई। स्टार्टिंग में जब विकास आया था तो आपको ध्यान होगा, ऑफिस पर 5-7 लोगों को बुलाकर मैंने सम्मान किया था। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी समाज के नाम से इन लोगों को बुलाया जाता है तो बदकिस्मती समझ लो मेरी विकास की, आप इसको लेकर आउटिंग टूर पर रहते हो, कुल्लू मनाली बाहर रहते हो आप जी। हाँ, अब की बार आएगा तो मैं आपसे स्पेशल बोलूँगा भाई, समाज का बच्चा है, समाज की सिरमौर है, समाज की धरोहर है, इसने समाज का नाम ऊपर किया है, तो अब इसका भी हौसला बढ़ाना है। समाज के लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या सपने देखते हैं आप? सर देखिए, हमारा जो समाज है बहुत ही मेहनती, जिसके ब्लड के अंदर डीएनए के अंदर झूठ फरेब नहीं है, और वो समाज है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि देश का पहला इंजीनियर कौन था? कुम्हार था। उस समय कहाँ वो होते थे? हाँ, डाई फर्मा इंजीनियर कौन थे? राजा दक्ष के वंशज हैं हम जी। और देश का पहला उद्योगपति कुम्हार था। आपको पता होगा कि हम जब अपनी फैक्ट्री में आग लगाकर सोते हैं तो सुबह प्रोडक्शन तैयार मिलता है। ऐसा कोई उद्योगपति हो, औवे में हम आग लगाकर सोते हैं और सुबह प्रोडक्शन तैयार मिलता है, सुबह आपका माल तैयार मिलता है। तो हम तो वो उद्योगपति, आज टाटा अंबानी को रात को अपनी फैक्ट्री में आग लगाकर सुला दो। वाह। मैंने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराने चला गया साहब। हाँ। ये नई बात ध्यान आ गई जी। तो उसने बोला जी किस चीज की फैक्ट्री है? तो मैं कहा जी एक्सपोर्ट का काम है, ये लाइसेंस है, जीएसटी है, सारा काम है, और मैं तो डेली आग लगाता हूँ, कैसे मेरे को इंश्योरेंस दोगे? बोलो भाई साहब, आपका इंश्योरेंस तो ऊपर वाला करता है। हाँ, सही बात है। आपका इंश्योरेंस तो हमारे बस में नहीं है। हाँ। भी हमारा उस प्रकार का फैक्ट्री का इंश्योरेंस, अव्वे का इंश्योरेंस कौन करेगा? सही बात। बारिश आ गई तो हमारा प्रोडक्शन खराब हो गया, प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने भाई साहब आपका हम इंश्योरेंस भी नहीं कर सकते। नहीं हुआ फिर? नहीं हुआ फिर। ओके ओके। तो अगर हम बात करें आपकी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में तो क्या कहेंगे? मैं मेरे जो युवा साथी जो भी मेरे को सुन रहे हैं जी, उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी काम करो आप, उस काम के प्रति आपकी तपस्या, आपका त्याग, आपका समर्पण रहेगा तो 100% जितना समय आपने अपने बिजनेस को, काम को दिया है, उससे कहीं गुना होकर आपको रिटर्न उस चीज़ का मिलेगा। क्या बात है। तो ये थे होशियार प्रजापति जो जीरो से हीरो बने हैं और आज राज क्षेत्र में अपना एक मुकाम रखते हैं, अपना एक नाम रखते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, बहुत चीज़ सीखने को हमें भी मिली और हमारे दर्शकों को मिली। और अब इस वीडियो को देखने के बाद जो कमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से हम आपका दूसरा उन सवालों के साथ इंटरव्यू रखेंगे, पॉडकास्ट रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।